आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। पृथ्वी, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। नीचे रखो ये तलवार। क्या हुआ पृथ्वी? नीचे रख दो ये तलवार। मैंने कहा नीचे रख दो ये तलवार। पीछे हट जाओ। क्या कह रहे हो? नीचे रख ये तलवार। डालो मैंने। पृथ्वी, पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। नीचे रखो ये तलवार। क्या हुआ पृथ्वी? नीचे रख दो ये तलवार। मैंने कहा नीचे रख दो ये तलवार। पीछे हट जाओ। क्या कह रहे हो? नीचे रख ये तलवार। डालो मैंने। क्या हुआ पृथ्वी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं पृथ्वी, कुछ तो हुआ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। पता नहीं संजम, क्या हो गया है मुझे। तलवार की आवाज सुनते ही कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। उस दिन अजमेर जाने के लिए आप इतना रो क्यों रही थी? क्योंकि आज पृथ्वी को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। पर आप तो पृथ्वी को जानती तक नहीं। नहीं दादी माँ, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे जानती हैं आप? आपको पता है, कोटेश्वर मंदिर की यात्रा पर पृथ्वी भी हमारे साथ ही था, पर तब वो वहां पृथ्वी बनकर नहीं, सूर्या बनकर आया था। शुरू में तो हम दोनों हर वक्त लड़ते ही रहते थे, पर बाद में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दुख तो इस बात का है कि जाते जाते हम उसे ये नहीं बता पाए कि हम कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता है। वो तो अभी भी समझता है कि हम नंदिनी हैं। हमें तो लगता है कि आप पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ दादी माँ, इसीलिए तो हम अजमेर जाने की रट लगाए बैठे हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए, पृथ्वी दिखता कैसा है? हाँ? हमें बहुत समय हो गया उसे देखे हुए। जब वो छोटा था ना, तो बहुत शरारतें किया करता था। आप पता नहीं कि शरारतें पूछो ही मत दादी माँ। पहली ही मुलाकात में उसने हमें जंगली बिल्ली का नाम दिया था, बिगड़ा रईस। अब आप ही बताइए, क्या हम किसी जंगली बिल्ली जैसे दिखते हैं? ये हम कैसे बताएं? ये तो आप उसी से पूछिए जिसने आपको ये नाम दिया है। आप कहाँ जा रही हैं? अपने दोस्त से पूछने। हमें नहीं लगता कि ये बात अब सिर्फ दोस्ती तक रह गई है। आपको तो पृथ्वी से प्यार हो गया है। पर आप ये नहीं जानती संयोगिता कि कन्नौज और अजमेर के बीच जो दरार शुरू हुई है, वो आने वाले समय के साथ आपके और पृथ्वी के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। और अगर पृथ्वी को भी आपसे प्यार हो गया तो अनर्थ हो जाएगा।
सूर्या, मुझे सब पता है पुंजर। भीमदेव की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार को एक साथ खोया है। और जिस हाल में मैंने पृथ्वी को देखा है, कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है नंदिनी, पर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थम सा गया है, गुजर ही नहीं रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। पृथ्वी तो अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसने तो राज्याभिषेक के लिए भी हाँ कह दी है। आज मेरा राज्याभिषेक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर में कमजोर होता जा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, तुम्हारी ताकत बनकर। हम तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे सूर्या। अब तुम्हें सिर्फ अपने आप को ही नहीं, पूरे अजमेर को संभालना है। तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। प्रार्थना करो नंदिनी कि मैं ये जिम्मेदारी मैं अजमेर के लोगों को उनकी राजा की कमी महसूस ना होने दूं। हमें तो अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा है, और हम यही चाहते हैं कि तुम भी अपने आप पर उतना ही भरोसा रखो। महाराज, जानते हो महामंत्री, अजमेर पर कब्जा करने से हम बस इतना ही दूर थे, बस इतना। खैर, हमने पृथ्वीराज चौहान को तो हरा दिया। हमने उस बेचारे का सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। हार गया पृथ्वीराज, हार गया। बताओ काम क्या है? जी महाराज, वो अजमेर के आसपास के छोटे छोटे राज्यों के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो तुम लोग मुझे ये मनहूस खबर देने आए थे कि पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक होने वाला है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।